हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। ये वीडियो जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त काफ़ी लोगों का तो एग्ज़ाम हो चुका होगा, जिनका फर्स्ट डे एग्ज़ाम था। बाकी जिनका नहीं हुआ तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट एज इट इज मिल जाते हैं आपको एग्जाम्स में, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं इसमें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एज इट इज मिल जाएंगे, क्वेश्चन भले ही ना मिले एज इट इज, बट कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, लाइक बेसिक कैरेक्टर पे या एसिडिक कैरेक्टर पे क्वेश्चन एज इट इज आपको मिल जाएंगे। इजी क्वेश्चन हैं, इनको देख के चले जाना एक बार, और इससे हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, जिनका भी एग्जाम अभी आने वाले दिनों में है, ठीक है, एक बार देख लेना, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है। चलो तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, द मोस्ट बेसिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कंपाउंड पूछ रहा है, तो बेसिक कंपाउंड के लिए ना हमेशा एक चीज चेक कर लेना। अगर अमाइंस वगैरह की जनरली बात करें तो उसमें लोन पेयर कितना अवेलेबल है डोनेशन के लिए। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर होता है, ठीक है, ये कितना अवेलेबल है डोनेशन के लिए, मतलब ये रेजोनेंस वगैरह में ना जा रहा हो। ठीक है, बेसिकली मतलब sp3 कार्बन पे होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर ये रेजोनेंस में चला जाएगा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर ये क्या होगा, डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। भाई बेसिक कैरेक्टर कब ज्यादा होगा, जब ये लोन पेयर जाके इस पर अटैक करे। ये जब कब जाके अटैक करेगा भाई, जब ये फ्री होगा। ठीक है, अगर ये रेजोनेंस में चला गया, मान लो कहीं बेंजीन रिंग वगैरह के साथ ये जुड़ा हुआ हुआ, तो फिर ये यहाँ अटैक करने के बजाय कहाँ जाएगा, ये रेजोनेंस में चला जाएगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो ज्यादा से ज्यादा ये अवेलेबल होना चाहिए डोनेशन के लिए, तो मतलब sp3 कार्बन पे जो होंगे वो ज्यादा अच्छे होंगे, मतलब वो ज्यादा अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए। इसीलिए एल्काइल अमीन्स जो होते हैं वो एराइल अमीन से ज्यादा बेसिक होते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन पे आते हैं अपने। सबसे पहला एसिटनाइलाइड। ठीक है, तो एसिटनाइलाइड जिन लोगों को नहीं पता क्या होता है, वो ये होता है NH CO CH3। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे भी क्या है, जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, ये भले रिंग में कम जाए लेकिन ये यहाँ जरूर चला जाएगा, यहाँ जरूर पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, तो ये भी मतलब उतना अवेलेबल है नहीं। ठीक है, डोनेशन के लिए समझ आ गई बात। पहला तो ये था। दूसरा देखो, अब आप दूसरा क्या है, बेंजाइलमीन है। बेंजाइलमीन मतलब क्या है, आपका बेंजीन से जो जुड़ा कार्बन है उसके साथ NH2 लगेगा, मतलब CH2NH2। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि ये कैसे कार्बन से जुड़ा है, देखो ये sp3 कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, यहाँ ये रेजोनेंस में नहीं जाने वाला। ठीक, तो ये अवेलेबल है डोनेशन के लिए। ठीक ठाक, चलो बाकी चेक करते हैं। पैरा नाइट्रोनिलीन, अरे बाप रे, इसमें तो नाइट्रो ग्रुप लग गया। नाइट्रो समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आपका। ठीक है, -M है और -I भी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग -I भी होता है ये। ठीक है, तो एनिलीन बना लो पहले और इसके पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दो, तो ये तो भयंकर नुकसान देने वाला है, मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है, बेसिक कैरेक्टर को तो घटाता है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बेसिक कैरेक्टर के, या उल्टा लिख दो, बेसिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। ठीक है, तो ये तो घटाने वाला है। बाकी एक एनिलीन है। ठीक है, एनिलीन में भले ही कोई ग्रुप नहीं लगा, लेकिन इसका जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो मैंने आपको अभी अभी बताया, वो रेजोनेंस में चला जाएगा। ठीक है, वो रिंग के साथ रेजोनेंस में चला जाएगा। ठीक, तो ये भी उतना अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए, ठीक ठाक बेसिक होता है बट नॉट दैट मच। तो सबसे अच्छा यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा बेंजाइलमीन, क्योंकि sp3 कार्बन से जुड़ा है और ये अवेलेबल है डोनेशन के लिए। समझ, डोनेशन मतलब H+ पे अटैक करने के लिए इजिली अवेलेबल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आगे समझ में। चलो तो दूसरा देख लो फटाफट। चलो, समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो शेयर करते जाना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमंग 3 मेन कन्फर्मेशंस। कन्फर्मेशन तो आपने एल्केन्स में पढ़े ही होंगे, ठीक है ना, स्क्यू, एक्लिप्स, पार्शली एक्लिप्स, स्टैगर्ड, है ना, एंटी, तो ये सब पढ़े होंगे, गॉउच। अब देखो किसमें बोल रहा है, ये टू फ्लोरो इथेनॉल। टू फ्लोरो इथेनॉल, पहले तो ये बना लो कि टू फ्लोरो इथेनॉल है क्या। भाई ये ऐसा होगा कुछ, CH2OH इथेनॉल बना लो पहले तो, और इस पे लगा होगा आपका फ्लोरीन। ठीक है, तो ये इथेनॉल हो गया आपका टू फ्लोरो इथेनॉल। ठीक है, अगर हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करें, क्योंकि OH से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप है आपका 1 2 फ्लोरो इथेनॉल। ठीक, अब देखो, आपको याद होगा तो कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते थे, एक अंदर कार्बन, एक ये बाहर कार्बन, है ना। ठीक, तो टू फ्लोरो इथेनॉल। ठीक है, तो सपोज करो ये आपका पहला कार्बन है, ठीक है, जिसपे CH2OH है आपका। इस कार्बन से दो तो हाइड्रोजन है। ठीक है, सपोज करो मैंने एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, और OH लगा दिया यहाँ। ठीक है, और दूसरा कार्बन जो है रिंग वाला जो है, उस पे आपके दो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ना आपका स्टैगर्ड वाला जो एंटी कंफर्मेशन है वो बना दूं। ठीक है, इस पे एक ये H हो गया, ठीक, और एक ये H हो गया, और एक हो गया आपका फ्लोरीन। ठीक है, तो एक तो इस तरह का कंफर्मेशन बनेगा आपका। ठीक, ये एक तरह के क्या हो गया, आपका एंटी हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर ध्यान रखना, जहां पे भी आपको OH और F दिख जाए ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे।
ये क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। भाई एच पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, ठीक है। और ये फ्लोरीन तो भयंकर पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। इनके बीच में क्या डेवलप हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है। बात आ रही है समझ में, यहाँ क्या डेवलप हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाए इस तरह केस में, तो याद रखना सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है गाउचे होता है, GAUCHE, गाउचे, ठीक है, गाउचे। ठीक, गाउचे इफेक्ट करके भी पढ़ाते हैं टीचर्स इसको, ठीक है। बस आप ऐसे याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल हो रहा है यहाँ पे आप, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। मैं बना के भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, इसलिए मैं ना बचता हूँ इस तरह के क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, देख लो, तुम्हारे बन रहते हैं। OH, H, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब एज इट इज बना लो इधर, सॉरी, ये डॉटेड में ही बना लेना, ठीक है। वो मतलब दिखाने का तरीका है, बिहाइंड द प्लेन, और सॉरी, चलो CH2F है ना, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, इसमें और इसमें डेवलप हो रही, क्लोरीन में और इस हाइड्रोजन में, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गाउच। तो वैसे तो याद रखना सबसे ज्यादा स्टेबल एंटी होता है, लेकिन अगर कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही तो वहां गाउच सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आपका गाउच, फिर आपका स्टेबल होता है उसके बाद ये एंटी, ठीक है, क्योंकि दूर दूर हैं आपके जितने भी बड़े ग्रुप हैं, बल्कि ग्रुप वो रिपल्शन कम करेंगे, तो फिर एंटी हो जाएगा आपका। और फिर सबसे कम स्टेबल होगा एक्लिप्स्ड, ठीक है। अगर पार्शियली एक्लिप्स्ड होता तो पार्शियल एक्लिप्स होता, फिर एक्लिप्स होता, ठीक है। तो गाउचे, एंटी और एक्लिप्स, ये ऑर्डर रहेगा आपका स्टेबिलिटी का, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो फिर एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो देख लो किसमें है, गाउचे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है, तो सबसे कम स्टेबल एक्लिप्स है, सबसे ज्यादा गाउचे है, तो देख लो एक्लिप्स गाउच, ये है भाई थर्ड ऑप्शन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सबको दिखाई दे गया, एक्लिप्स सबसे कम स्टेबल है, फिर एंटी है, फिर गाउचे है। चलो सेकंड, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगेन एसिडिक कैरेक्टर पे है भाई, बेसिक पे कर चुके हैं, एसिडिक पे भी है, तो देख लो। एसिडिक कैरेक्टर पे क्वेश्चन है, एसिडिक करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इसके अंदर देखो एक रूल आपको अप्लाई करना है बच्चों, वैसे तो डिटेल में पढ़ते हैं, DNP रूल है ना, डिस्टेंस नंबर पावर, बहुत टीचर्स ने पढ़ाया होगा, बहुत अच्छा रूल है। डिस्टेंस क्या, सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट जब भी कहीं लग रहा हो ना, क्योंकि यहाँ इंडक्टिव ज्यादा काम करेगा, ठीक है। मिजोमेरिक वगैरह तो यहाँ काम करेगा नहीं, तो यहाँ इंडक्टिव काम करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, मतलब थोड़े कार्बन के बाद, यानी कि 3 कार्बन के बाद हम बोलते हैं ये डाई कर जाता है ऑलमोस्ट, मतलब ये पास लगा होता है तो अच्छा होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी दूर लगा है, ठीक है। आपका जो भी इंडक्टिव इफेक्ट, जो भी -I ग्रुप लगा है वो कितनी दूर लगा है ना, -I या +I, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं नंबर के कितने लगे हैं आपके, है ना, ऐसे ग्रुप्स कितने लगे हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं आपके वो कितने लगे हैं, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट एडिटिव भी होता है नेचर में, अगर 2 लगे होंगे ना तो 2 का ज्यादा इफेक्ट होगा, 3 लगे होंगे तो 3 का ज्यादा इफेक्ट होगा एक से, ठीक है। फिर देखते हैं लास्ट में अगर ये सब कुछ बराबर है, पावर, पावर की सीरीज आपने याद करी होगी, NF3, ठीक है, NH3 NR3, वो वाली सीरीज आपने सबने याद करी होगी, ठीक है। चलो तो मैं आपको थोड़ी बहुत बता भी दूंगा, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से लग रहे हैं, सब में विड्रॉइंग ग्रुप लग रहे हैं, NO2 लग रहा है, F लग रहा है, CN लग रहा है, क्लोरीन लग रहा है, और सब सेम पोजीशन पे लग रहे हैं। सबसे पहले डिस्टेंस चेक कर लो, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी हो, जैसे मैं कोई भी एक उठा लेता हूँ, ये वाला उठा लेता हूँ, FCH2COOH, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है भाई, इसने H+ लूज करा, ठीक है। अब जब इसने H+ लूज करा, तो ये क्या बनेगा, FCH2COO-। अब ये माइनस जो है ना आपका कॉन्जुगेट बेस जो बना यहाँ पे, ये स्टेबल होना चाहिए, ये स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे, ठीक है, बहुत स्टेबल होता है। और इनफैक्ट इसके पास विड्रॉइंग ग्रुप भी लग गया जो माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब स्टेबलाइज करेगा बेसिकली, है ना। कभी भी जहाँ माइनस चार्ज आ रहा हो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ तो वो माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करता है ना, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो डीस्टेबलाइज करते हैं, ठीक। बात आ गई समझ में, तो सब में से ऐसे H निकाल के माइनस चार्ज बना लो और देख लो सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ है, ठीक है। तो सबके सब ना इक्वल डिस्टेंस पे लगा रखे हैं, देखो उन्होंने चालाकी की है, ठीक है ना, दूसरे दूसरे कार्बन पे लगा रखे हैं, ठीक है। ये पहला कार्बन आपका COH वाला, ये दूसरा कार्बन, तो सबने दूसरे दूसरे कार्बन पे लगा रखा है, क्लोरीन भी साइनाइड भी। तो डिस्टेंस भी है आपका इक्वल, नंबर भी इक्वल है, सबने एक एक लगाया है, सब कंपाउंड्स में एक एक ही लगाया विड्रॉइंग ग्रुप। अब आते हैं पावर पे, तो पावर में आपको बता दूं यहाँ पे NO2 की सबसे ज्यादा होगी, फिर साइनाइड की होगी, फिर हेलोजेंस में फ्लोरीन की ज्यादा, फ्लोरीन से फिर ब्रोमीन आयोडीन, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। इनसे पहले तुम्हें याद होगा वो सब आते हैं आपके, NF3 आ जाता है, ठीक है ना, NR3 आ जाता है आपका, ठीक है, फिर आपका NH3 आ जाता है,
ठीक, ये सब आ जाते हैं, और भी हैं बीच में, ठीक है, तो अभी उतना टाइम नहीं है अपने पास। अभी बेसिकली तुम्हें जनरली यही देखने को मिलेंगे मैक्सिमम, तो ये याद रख लो। ठीक है, चलो तो इसमें कंपाउंड में, अच्छा आंसर तो कर लो। आंसर क्या होगा इसमें, ये लास्ट वाला होगा NO2 CN, देखो ये देख लो आप, है ना, विड्रॉइंग ग्रुप देख लो, NO2 CN, क्लोरीन क्लोरीन, किसी और में ये ऑप्शन नहीं बन रहा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल के लिए कंडीशन बता देता हूं मैं आपको। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि सिस्कान जो आप पढ़ के आए हो, उसके लिए एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि एक कार्बन पे, है ना, जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, एक कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ए बी चल जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपको पता है, आप जानते हो, एक साइड एक जैसे हैं तो सिस हो गया। ठीक है, ऑपोजिट लगा दूंगा तो ट्रांस हो जाएंगे 180 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ सपोज करो ए यहाँ कर दिया, बी यहाँ कर दिया, तो ये तो चलेगा, लेकिन ये ना ए और बी जो लगे हैं, एक ही कार्बन पे जो दो ग्रुप लगे हैं, वो ए नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तभी पॉसिबल है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ आ गई बात, ये ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ये कंडीशन नहीं, ये कंडीशन मतलब होनी चाहिए, ए नॉट इक्वल टू बी होनी चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए, ए और बी बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, समझ आ गई बात, मतलब अगर कहीं जैसे CH2 आ गया, डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे मान लो फिनाइल लगा दिया, तो ये ऐसा नहीं, ये नहीं दिखाएगा रेजोनेंस, क्योंकि दो हाइड्रोजन लग गए, सेम हो गए। ठीक है, तो ये नहीं दिखाएंगे। चलो, कंडीशन समझ में आ गई, अब इन सबके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 3 फिनाइल 1 ब्यूटीन है भाई, तो 1 ब्यूटीन बना लेते हैं पहले, मतलब यहाँ पे कहीं पे डबल बॉन्ड लगा लो, 3 पे फिनाइल लगा लेते हैं, 3 पे लगाया इसने PH। अब देखो इस कार्बन पे तो दो हाइड्रोजन होंगे ही, लास्ट में वैलेंसी पूरी करोगे, तो ये तो दिखा नहीं सकते, फटाफट देख लेते हैं। दूसरा देखो, 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन, तो 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और 2 पे फिनाइल भी है आपका, अच्छा ब्यूटीन है, सॉरी, 1 ब्यूटीन है, अगेन 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 सेम है, फिनाइल की पोजीशन चेंज करी है बस। ठीक है ना, तो ये फिनाइल कर दिया यहाँ पे उसने, अभी भी क्या होगा, CH2 ही होगा ना इस कार्बन पे, तो ये भी नहीं दिखाएगा। समझ आ रही है बात, ठीक है, 1 1 डाइफिनाइल 1 प्रोपेन बनाते हैं भाई, 1 1 डाइफ, पहले प्रोपेन बना लेते हैं। पहली बात तो प्रोपेन दिखाएगा नहीं यार, है ना, एल्कीन है sp3 कार्बन थोड़ी ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही कट जाएगा, छोड़ो, इसको बनाते नहीं। एक सेकंड को, अब देखते हैं लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं, 1 फिनाइल 2 ब्यूटेन, ऑब्वियसली तीन ऑप्शन में से कुछ नहीं मिला, तो यही होगा आंसर, पर देख लेते हैं बना के कैसे। 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन है भाई, तो 2 ब्यूटीन का मतलब डबल बॉन्ड यहाँ कहीं रहा होगा, और 1 पे कह रहा है कि फिनाइल है, 1 पे इसके फिनाइल भी लगा है। ठीक है, तो मान लो काउंटिंग हमने कहाँ से करी है, यहाँ से करी है, तो 1 पे फिनाइल है, इधर एक H रहा होगा आपका, वैसे तो CH3 है, तो CH2 है। ठीक है, और इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे एक H हो गया आपका। ठीक है, और बाकी दूसरी चीज क्या हो गई, CH2PH, है ना। मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ बच्चों, देखो इस कार्बन पे एक H हो गया आपका, और एक हो गया ये पूरा CH2PH। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के साथ एक H रहा होगा जो बनाया नहीं है, ठीक है, और दूसरा आपका CH3 रहा होगा। क्लियर है बात समझ में, तो ये ए बी हो गए आपके, और इस कार्बन के लिए ये ए बी हो गए। ठीक है, चलो बढ़िया है, तो डी आंसर हो गया आपका, कंडीशन भी समझ में आ गई, हर जगह अप्लाई कर देना, सब जगह वैलिड रहेगी। ठीक है, हो, वीडियो को शेयर कर दो भाई, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो। द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड, अगेन फिर से वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जब भी एसिडिटी चेक करते हो ना, तो CH3COOH है जैसे, तो इसमें से आप क्या करो, प्रोटॉन निकाल दो। ठीक है, तो CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, है ना, कार्बोक्सिलेट आयन बना लो। अब ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है रेजोनेंस में चला जाता है, स्टेबल होता है, और इसको स्टेबल करने के लिए अगर मैं विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो और बढ़िया है। ठीक है, ये तो CH3 तो डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, तो ये उतना अच्छा एसिड होगा नहीं, है ना, ऐसे आपको पता है ये वीक एसिड होता है, ठीक है। अब देखो दूसरे में क्या लगाया उसने, CF3COH, तीसरे में क्या लगाया, CH2ClCOH, और डी में लगाया CH2FCOH। अब ध्यान से देखो, इन सब में विड्रॉइंग ग्रुप लगाए हैं पहले को छोड़ के, है ना, तो पहला तो हो ही नहीं सकता आंसर। हाँ सॉरी, मतलब पहला तो लीस्ट एसिडिक होगा, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा उसने, तो हाईएस्ट एसिडिक ढूंढते हैं सबसे पहले। तो देखो उसने CF3 कर दिया, CH3 को ना CF3 कर दिया, मतलब तीन तीन फ्लोरीन लगा दिए, तीन फ्लोरीन, भयंकर एकदम जबरदस्त इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा। जबरदस्त क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब तीन फ्लोरीन लग रहे हैं भाई ये चार्ज संभालने के लिए, ठीक है ना, एक जरा सा काम करने के लिए
ठीक है। तीन तीन फ्लोरीन आ गए, ये भी कहेगा लाओ मुझे दे दो चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है, कहेगा मुझे दे दो, कहेगा मुझे दे दो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको बताया था मैंने डिस्टेंस नंबर पावर, तो डिस्टेंस तो सब में बराबर है इनमें, ठीक है, नंबर देखेंगे हम। तो नंबर सबसे ज्यादा तीन इसके ही हैं फ्लोरीन के। फिर उसके बाद है आपका CH2Cl और CH2F। CH2Cl और CH2F में CH2F होगा क्योंकि फ्लोरीन की ज्यादा होती है क्लोरीन से, है ना, पावर लगाएंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो दोनों तीनों चीजें लगवा दी उसने आपसे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा होगा भाई एसिडिक बी। ठीक, फिर होगा आपका डी, और फिर होगा सी, क्योंकि उसमें कम से कम क्लोरीन तो लगा है। ठीक है, पहले में तो कुछ भी नहीं लगा। ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो BDCA। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, इंक्रीजिंग पूछ रहा है कि डिक्रीजिंग पूछ रहा है, ये ध्यान रखना, असेंडिंग डिसेंडिंग है ना, तो सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा BDCA। अच्छा, एक और भी है, सॉरी भाई, ई भी है, ई, सॉरी, तो ये ई को भी अरेंज कर देते हैं, ई मैंने देखा नहीं है। CH2BrCOH, तो आपको पता ही है, फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन, है ना, तो CH2Cl, सी के बाद लगा दो इसको, है ना, सी के बाद ई आ जाएगा, है ना। ठीक है, जरा सा चेंज कर लो, ए आ जाएगा फिर उसके बाद लास्ट में, BDCEA। तो देखो कहाँ बन रहा है ये, BDCA, सी ऑप्शन बन रहा है ना, ये बन गया BDCEA। ठीक है, मौज हो गई एकदम, जबरदस्त। चलो नेक्स्ट देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कंफर्मेशन विल बी द मोस्ट स्टेबल। अरे यार ये फिर आ गया, मोस्ट स्टेबल भाई हर साल पूछते हैं और ये आसान सवाल आता है इससे बिल्कुल। ठीक है, मोस्ट स्टेबल मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा स्टेबल अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो एंटी है। ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, एंटी, मतलब सेम ग्रुप ऑपोजिट 180 डिग्री पे लगे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो आप देख लो, ये तो एक्लिप्स कहलाता है। ठीक है, मतलब ये पार्शली एक्लिप्स है, MEH वाला, ये बी वाला जो है। सी वाला जो है वो आपका गौचे है। ठीक है, सी वाला क्या है आपका, गौचे है आपका। ठीक है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो ये स्टेबल होता सबसे ज्यादा। ठीक है, डी वाला देखो मैं बता रहा हूँ आपको, डी वाला ME के पीछे ME, H के पीछे H के पीछे H, है ना, तो ये बिल्कुल उसको बोलते हैं फुल्ली एक्लिप्स, है ना, FE लिख रहा हूँ मैं, फुल्ली एक्लिप्स। सी वाला आपका कौन सा है, गौचे है। ठीक है, बी वाला कौन सा है आपका, पार्शली एक्लिप्स्ड है ये। ठीक है, तो ये पूरा छुपा नहीं पा रहे, पीछे तो है ME और HC के, पार्शली एक्लिप्स बोलेंगे इसको। और ए वाला है आपका एंटी। ठीक है, ए है आपका एंटी, देख लो तुम, ME ऑपोजिट होंगे, HH ऑपोजिट होंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा ए होगा। ठीक है, याद रहेगा ऑर्डर, एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर गौचे होगा। ठीक है, उसके बाद आपका पार्शली एक्लिप्स होगा, और फिर फुल्ली एक्लिप्स होगा, और एनर्जी का ऑर्डर बच्चों उसके ऑपोजिट हो जाएगा, एनर्जी का इसके ऑपोजिट हो जाएगा स्टेबिलिटी के। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा। चलो जी, जनता देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर इन एक्वस मीडियम ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन। ठीक है, तो दो चीजें याद रखनी है इसके अंदर आपको, कि गैसियस में पूछ रहा है कि एक्वस में पूछ रहा है ना। गैसियस में तो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट के बेस पे लगा देना इंडक्टिव अच्छे से। प्लस आई मतलब गैसियस स्टेट में सिंपल है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री अमीन, फिर 1 डिग्री अमीन, है ना, फिर अमोनिया। ऐसे रहेगा ऑर्डर आपका जिसमें गैसियस में। ठीक है, लेकिन यहाँ गैसियस नहीं है, उसने एक्वस मेंशन कर दिया। एक्वस में आपको पता है और भी दो इफेक्ट काम करते हैं ना, स्टेरिक फैक्टर और सॉल्वेशन भी काम करता है, अभी उनको समझाने का टाइम नहीं है। तो अभी बस आप डायरेक्ट याद रख लो, एनसीईआरटी में बिल्कुल डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का, तो इसीलिए एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डायरेक्ट एनसीईआरटी एनसीईआरटी से। तो मिथाइलअमीन और इथाइलअमीन में, ठीक है ना, दोनों का ऑर्डर मैं आपको एक्वस में बता रहा हूँ। मिथाइलअमीन का ऑर्डर होता है 213। ठीक है, 213, ये किसका है आपका, मिथाइलअमीन का। ठीक है, और 231, 231, ये आपका है किसमें, इथाइलअमीन में भाई। ठीक है, याद रखना एक्वस के अंदर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी बताता हूँ बच्चों को, STP है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब सेकेंडरी, टर्शरी और प्राइमरी, और उसमें स्कूल पीटी, है ना, स्कूल पीटी, इथाइलअमीन में सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, अगर नंबर ना याद रहे, स्कूल पीटी और स्कूल, और क्या बोला था आपका, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तो वो पूछ किस में रहा है आपसे, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स में देख लो, टू कहाँ बन रहा है आपका, Me2NH। ठीक है, फिर 1 डिग्री है, MeNH2, फिर Me3N है लास्ट में, हाँ। ठीक है, तो सी ऑप्शन बन रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, Me2NH का मतलब ये है कि NH के साथ बाकी दो आपके Me है, Me बोले तो मिथाइल। ठीक है, ये दोनों क्या है आपके, मिथाइल है। फिर आपका है MENH2। MENH2 का मतलब ये है कि NH2 है आपके पास और उसके साथ एक Me लगा है। ठीक है, और क्या है आपका, Me3N।
Me3n का मतलब एच भी हटा दिया आपने, ये सारे एम ही कर दिए यहाँ पे। ठीक है। और एक है आपका अमोनिया। ठीक, तो Me2NH213 लगाना मैंने, 213। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, याद रहेगा। चलो स्क्रीनशॉट्स या कॉपी करते रहो, फटाफट कॉपी करते रहो। चलो जी, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, इसी के क्वेश्चन इसमें ज्यादा है ना। ये जानबूझ के मैं लेके आया था, इस पे बच्चे फंस जाते हैं, क्वेश्चन गलत करके आते हैं। चलो जी, आपको ये फिनॉल, सब्स्टिट्यूट फिनॉल दे रखे हैं, तो पहला देखो ए नाइट्रोफिनॉल है। ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। दूसरा बी जो है वो मेटा नाइट्रोफिनॉल है। सी आपका मिथॉक्सी, मेटा पे मिथॉक्सी लगा है, फिनॉल है। और डी में पैरा पे लगा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि NO2 कैसा ग्रुप है। NO2 आपका एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब माइनस आई लगेगा इसका। ठीक है। और दूसरा इसका -M भी लगता है। ठीक है, मीजोमेरिक भी लगता है। और दूसरी बात कि जो मीजोमेरिक होता है वो मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता। ठीक है, तो मेटा पे काम नहीं करता कौन, मीजोमेरिक। ठीक है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, मेटा पे काम नहीं करता। वो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाते हैं दिखा देते हैं आपको। ठीक है, लेकिन अभी टाइम नहीं है अपने पास। याद रखना ये बात है ना, मेटा पे काम नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब NO2 जो यहाँ मेटा पे लगा है ये सिर्फ -I लगाएगा। जो NO2 पैरा पे लगा है भाई साहब, वो -I भी दिखाएगा और -M भी दिखाएगा। और दोनों के दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में काम आते हैं, याद रखना। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I के भी और -M के भी। ठीक है, -I तो ऑल दो कम हो जाएगा काफी, है ना, क्योंकि डिस्टेंस देखो कितना ज्यादा है, एक दो तीन, तीन कार्बन के बाद लगा है, एक दो तीन। तो -I तो उतना नहीं लगेगा, लेकिन -M अच्छा खासा लगेगा यहाँ पे। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में, क्लियर है। इस पोजीशन से मेटा पोजीशन से सिर्फ -I लगेगा, लग जाएगा ठीक ठाक, क्योंकि डिस्टेंस उतना ज्यादा दूर नहीं है, दो कार्बन दूर है। ठीक है, अब आते हैं इन दोनों पे। ठीक है भाई, OCH3 जो है ना आपका, OCH3 वैसे तो -I ग्रुप है। ठीक है, OCH3 कैसा है, -I है, लेकिन ये +M होता है। ठीक है, -I है लेकिन +M है। +M कैसे है, ये रिंग में दे देगा इलेक्ट्रॉन अपने ना, रेजोनेंस में। ठीक है, तो ये +M ग्रुप भी है। क्लियर है बात समझ में। तो मेटा पोजीशन पे अभी मैंने बताया था सिर्फ आपका आई काम करेगा, तो इसका -I काम करेगा, लेकिन इसका +M काम नहीं करेगा। अच्छा याद रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी +M से, है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है +M के, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब ये घटाएगा, तो OCH3 घटाने वाला ग्रुप है। ठीक है। ठीक है, -I से ये बढ़ाता, लेकिन +M भी लगता है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तो देखो पैरा पे -I भी लग रहा है और +M भी लग रहा है। -I तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, दूर लग रहा है बहुत, है ना। +M लगेगा यहाँ से, ठीक ठाक। चलो, अब इनको अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो एक तो चीज क्लियर हो गई हमें कि हमारा ए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा भाई, ए होगा हमारा। ठीक है, क्योंकि इसमें -I -M दोनों काम कर रहे हैं। -I भले ही काम कम काम कर रहा हो, लेकिन -M बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद होगा आपका बी। श्योर है इतनी बात, तो ए और बी देख लो भाई कहाँ कहाँ है। एक तो ऑप्शन ए देख लो, एक ऑप्शन ए में नजर आ रहा है मुझे, ए और बी ऐसे। अच्छा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर बतानी ना एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो मतलब सबसे हाँ हाईएस्ट वाला, ए बी, फिर उसके बाद सी, फिर डी, सिंपल। ठीक है, फिर उसके बाद यही है, ए बी और फिर सी और फिर डी। ठीक है, तो डी सबसे लास्ट में होगा आपका। ठीक है, डी सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, +M कम ठीक है, +M क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को अच्छा खासा कम कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए। समझ में आया सबको, डिटेल में बताया मैंने। -I -M एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, +I+M इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, OCH3 -I ग्रुप है और +M भी है साथ में। तो +M इसका ज्यादा डोमिनेट करेगा। ठीक है, क्योंकि पैरा पोजीशन पे लग रहा है यहाँ, इतनी दूर आके -I तो काम करेगा नहीं, तो +M इसका काम करता है, इसी वजह से इस सबसे लास्ट में थे काम में। ठीक है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है, क्योंकि इसमें मीजोमेरिक +M वाला काम कर रहा है। ठीक है, और सी में कहाँ लग रहा था, मेटा पे। मेटा पे एम तो काम करता नहीं है मीजोमेरिक, ना +M ना -M। ठीक है, तो -I इसका यहाँ काम करेगा, थोड़ी बहुत एसिडिक स्ट्रेंथ इसके अंदर बचेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो, देख लो। अभी भी डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको ये सब। फिनॉल ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो यार ये NCERT का रिएक्शन है, डाइल्यूट HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, याद करो। डाइल्यूट के साथ आपका एक ही प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो पैरा, मतलब दो प्रोडक्ट बनते हैं मेजर माइनर, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो और स्ट्रॉन्ग मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ आपके कहाँ कहाँ बनते हैं, ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है, पिक्रिक एसिड, है ना। चलो, तो ऑर्थो बना लेते हैं और पैरा बना लेते हैं।
तो ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेसिक। एक तो बनेगा आपका ऑर्थो, और एक बनेगा पैरा, जिसमें आपको पता है पैरा मेजर होता है आपको। ठीक है, कौन सा मेजर है? पैरा। ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अच्छा, ये मेजर है आपका और ये माइनर। इसके बारे में एक चीज और बताई होगी आपको टीचर्स ने, ये आप सुन लो अभी, कॉन्टिन्यूसली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो चीज ये है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो रही है, उसको बोलते हैं इंट्रा, उसी मॉलिक्यूल के अंदर। पैरा में क्या होती है, एक और ऐसा ही मॉलिक्यूल आएगा, उन दोनों में बॉन्डिंग होगी। ठीक है, एक और एक पैरानाइट्रोफिनॉल, दूसरा पैरानाइट्रोफिनॉल, उनमें होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, मतलब इसका NO2 उसका OH। ठीक है, उनमें होगी, वो अभी बना के नहीं दिखा रहा मैं। तो मतलब इसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर होती है हमेशा स्ट्रांग होती है इंट्रा से। ठीक है, इंट्रा से हमेशा वो स्ट्रांग होती है। क्लियर हो गई बात? तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे भाई, इसमें याद रखना, इसमें कौन सी होती है? इंट्रा होती है। इसमें होती है इंटर। इंटर मतलब बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इंट्रा उसी मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, अभी इसमें पूछ रहा है विच मेथड विल बी मोस्ट एफिशिएंट फॉर लार्ज स्केल प्रिपरेशन। ठीक है, इनको सेपरेट करने के लिए। अब आपको याद होगा वहां स्टीम डिस्टिलेशन करके एक लिखा हुआ है ना, स्टीम वोलेटाइल होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है ना, वोलेटाइल इसीलिए होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा हो रही। ठीक है ना, एसोसिएशन जो है ना उसी मतलब उसी मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, एक्स्ट्रा दूसरे मॉलिक्यूल नहीं आ रहे। जहाँ एसोसिएशन दूसरे मॉलिक्यूल से हो वहां ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, याद रहेगा। समझ में आ गई? मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है हमेशा पैरानाइट्रोफिनॉल का ज्यादा होगा इससे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से। समझ आ गई बात? तो इसको इनको सेपरेट करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं वो स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। तो सी आंसर होगा, ये एनसीईआरटी का है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो एनसीईआरटी रीड करोगे तो बस चल जाएगा। नेक्स्ट देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फिर से एक एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अच्छा जी, देखो जरा, बेंजोइक एसिड है और NO2 लगा है, देखो इस वाले में, सेकंड वाले में। ठीक है, सबसे खतरनाक। ठीक है, अलग ही रख दो इसको। इसमें लगाना आपको, करेक्ट ऑर्डर बताना। ठीक है, मोस्ट एसिडिक तो लीस्ट एसिडिक जाएंगे। ठीक है, तो 2 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद देखो ये डोनेटिंग ग्रुप लगा है। डोनेटिंग ग्रुप मैंने बताया था घटाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये घटाएगा, सिंपल। ठीक है, और ये नॉर्मल है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा। ठीक है, तो 2 के बाद आ जाएगा आपका 3, और फिनॉल तो बहुत कम एसिडिक होते हैं। ठीक है, 2 3, फिर आपका आएगा 4। ठीक है, भले ही उसमें डोनेटिंग ग्रुप भी लगा है बट स्टिल वो फिनॉल से, क्योंकि क्या है ना, ये दूर इतनी लगा है ना, देखो 1 2 3, 3 कार्बन के दूर लगा है, तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है ये। ठीक है, और वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, बहुत दूर लगा है तो उतना इफेक्ट लग नहीं पाएगा। ठीक है, अगर ऑर्थो ऑर्थो पे लगा होता तो ये चला जाता सबसे हाईएस्ट है ना, फिर आपका वो ऑर्थो इफेक्ट भी लग जाता। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये पैरा पे लगा है, पैरा पे ऑलमोस्ट डाई कर जाएगा 3 कार्बन के बाद। ठीक है ना, तो इतना ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो स्टिल ये बेंजोइक एसिड तो है ही। तो 2 3 4, और फिर आपका होगा 1। ठीक है, फिनॉल, फिनॉल लीस्ट एसिडिक होगा इनमें। ठीक है, देखो जरा कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है सी ऑप्शन, सी वाले ही हैं क्या सारे? ठीक है, सी ऑप्शन बन रहा है। 2 3 4 1, समझ आ गया क्यों? ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बहुत बढ़िया। और -M भी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है और -M भी शो करता है। ठीक है, क्लियर? और भी है क्या? चलो जी, नॉन स्टॉप क्वेश्चन हो गए आपसे। प्लीज वीडियो को शेयर करना अगर पसंद आई, और मैं थोड़ा स्पीड से इसमें चला हूँ, आपको इसमें स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो आराम से पूरी वीडियो देखना। इनफैक्ट मतलब स्लो करने का तो मेरे ख्याल से होता नहीं है। ठीक है, तो 1 में ही देखना, ज्यादा स्पीड में मत देखना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत स्पीड में चल रहा हूँ, आप लोगों के पास टाइम कम है। तो आप अगर फटाफट ऐसे ही मेट्रो में जाते हुए या कहीं भी आप ट्रैवल करते हुए वीडियो देख लोगे अपने, तो आपको कुछ ना कुछ इसमें से क्लिक ऐसा होगा जो एग्जाम में मिल जाएगा। मैं 100% बता रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ ना कुछ आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। बेसिक कैरेक्टर से, एसिडिक कैरेक्टर से, एक्लिप्स, एंटी गॉच, ये जो बताए मैंने आपको। ठीक है, चलो तो वीडियो देख लेना अच्छे से, एग्जाम में टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, और मजे करो। बाय बाय।